वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम थ्रेट इंटेलिजेंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हमारे इस मॉड्यूल की, जिस मॉड्यूल में हम ब्लू टीम के ऊपर बात कर रहे हैं, इस मॉड्यूल की थ्योरेटिकली लास्ट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, जिसमें हम सीम सू टूल्स को कंबाइन करके एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, जो कि एक कंप्लीट डेडिकेटेड प्रैक्टिकल वीडियो रहने वाली है। तो आज की वीडियो हमारी थ्योरेटिकली लास्ट वीडियो रहने वाली है इस मॉड्यूल की, जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, और वो है बेसिकली थ्रेट इंटेलिजेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि थ्रेट इंटेलिजेंस है क्या। थ्रेट इंटेलिजेंस का मतलब होता है सिक्योरिटी रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना और उसे यूज करना। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो हमें यह पता लगाना होता है कि कौन सा थ्रेट आ सकता है, कैसे अटैक हो सकता है और उसको कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे उसे स्टॉप करना है। थ्रेट इंटेलिजेंस हमें सिर्फ अलर्ट नहीं देता, बल्कि डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। यानी हमें यह बताया जाता है कि कौन सा थ्रेट रियल है और कौन सा इग्नोर करना है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है थ्रेट इंटेलिजेंस का। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ थ्रेट इंटेलिजेंस की, तो भाई थ्रेट इंटेलिजेंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो डिफरेंट लेवल्स पर यूज होती हैं। सबसे पहले अगर हम स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस की बात करें तो ये हाई लेवल होती है, मैनेजर्स और डिसीजन मेकर्स के लिए ये वाली इंटेलिजेंस होती है। इसमें हम ट्रेंड्स देखते हैं, जैसे कि किस टाइप के अटैक ज्यादा हो रहे हैं और बिजनेस पर क्या इंपैक्ट हो सकता है उस थ्रेट से। ये सारी चीजें बेसिकली इस लेवल के ऊपर देखी जा रही होती हैं। देन उसके बाद अगर हम टेक्टिकल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये अटैकर्स के मेथड्स को एक्सप्लेन करती है, जैसे हैकर्स कैसे अटैक करते हैं, कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं। ये जो इंटेलिजेंस है, टेक्टिकल इंटेलिजेंस, ये ब्लू टीम को हेल्प करती है अटैक्स को समझने में। इसके साथ साथ अगर हम ऑपरेशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन होती है। जब अटैक चल रहा होता है तो ये हमें बताती है कि क्या हो रहा है और उसे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ये बेसिकली ऑपरेशनल इंटेलिजेंस होती है। और जो लास्ट वाली हमारे पास इंटेलिजेंस आती है वो है टेक्निकल इंटेलिजेंस। ये सबसे प्रैक्टिकल होती है। इसमें हम स्पेसिफिक डेटा यूज करते हैं, जैसे आईपी एड्रेसेस, डोमेन्स, हैशेस। ये डायरेक्टली डिटेक्शन और ब्लॉकिंग का काम करती हैं, इसीलिए इसको सबसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये हमारी टेक्निकल इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं थ्रेट इंटेलिजेंस की। देन उसके बाद अगर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करें, वो है बेसिकली आईओसीज। जब भी आप ब्लू टीम का इंटरव्यू देते हो तो इस टर्म के बारे में आपसे पूछा जाता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक ब्लू टीम एक्सपर्ट बन जाओ और आपको इस टर्म के बारे में ना पता हो। ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आपसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि भाई आईओसीज क्या होते हैं। आईओसीज की फुल फॉर्म होती है इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज। ये वो साइंस होते हैं जो बताते हैं कि सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो अटैक के एविडेंस को बेसिकली क्या कहा जाता है, आईओसीज कहा जाता है। अगर हम कुछ कॉमन आईओसीज की बात करें, जैसे सस्पिशियस आईपी एड्रेस, मैलिशियस डोमेन या यूआरएल, फाइल हैशेस, MD5, SHA-256, अनयूजुअल नेटवर्क ट्रैफिक, अननोन प्रोसेस या फाइल्स, ये सारे बेसिकली क्या हैं, कॉमन आईओसीज हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल की बात करें कि अगर कोई अननोन आईपी बार बार लॉगिन ट्राई कर रही है या सिस्टम में अगर अननोन फाइल आ जाए, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें आईओसीज हैं। ये सारी चीजें एविडेंस ऑफ अटैक्स हैं। तो ब्लू टीम इन आईओसीज को यूज करके अटैक्स को डिटेक्ट करती है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं थ्रेट इंटेलिजेंट डेटा सोर्सेज की, तो भाई थ्रेट इंटेलिजेंट डेटा डिफरेंट सोर्सेज से आता है। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें ओसेंट की, जिसकी फुल फॉर्म होती है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। यहाँ पे क्या होता है कि पब्लिक डेटा आ रहा होता है, जैसे वेबसाइट्स, रिपोर्ट्स, फोरम से आपके पास यहाँ पे डेटा आ रहा होता है। अगर हम इंटरनल डेटा की बात करें तो इंटरनल डेटा का मतलब क्या है, क्या अंदर से कहीं से डेटा आ रहा है। अंदर से मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन के अपने लॉग्स, जैसे सीम टूल्स बेसिकली डेटा जनरेट कर रहे हैं, फायरवॉल से डेटा आ रहा है, एंड पॉइंट से डेटा आ रहा है, तो वो बेसिकली इंटरनल डेटा का पार्ट होता है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे कमर्शियल थ्रेड फीड्स की बात करें तो ये पेड सर्विसेज होती हैं जो अपडेटेड थ्रेड डेटा प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं डार्क वेब मॉनिटरिंग की, तो हिडन फोरम्स और मार्केट प्लेसेस से डेटा आना, जहां हैकर्स अपनी एक्टिविटीज डिस्कस करते हैं, वो बेसिकली डार्क वेब मॉनिटरिंग का पार्ट होता है। और अगर हम लास्ट में बात करते हैं सिक्योरिटी कम्युनिटीज की, कि सिक्योरिटी कम्युनिटी से डेटा आने का क्या मतलब है, रिसर्चर्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो थ्रेड डेटा शेयर करती हैं, वो बेसिकली हमारी सिक्योरिटी कम्युनिटीज होती हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि थ्रेट इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, तो भाई थ्रेट इंटेलिजेंस हमें हेल्प करता है थ्रेट्स को अर्ली डिटेक्ट करने में, बेटर डिसीजंस लेने में, इसके साथ साथ सिस्टम को सिक्योर रखने में और फास्ट रिस्पॉन्स देने
करने में थ्रेट इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसकी रियल लाइफ की, तो भाई थ्रेट इंटेलिजेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है और एक ऐसा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जिसका रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। इसका सीम सोर टूल्स के साथ इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। आप कह सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट सीम और सोर टूल के साथ मिलकर एक कंप्लीट सिक्योरिटी इकोसिस्टम बनाता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि भाई थ्रेट इंटेलिजेंस प्रैक्टिकल कैसे यूज होता है, तो भाई यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। उनमें से एक टूल मैं आपको भी एक्सप्लोर करवा भी देता हूँ और उस टूल का नाम है बेसिकली वायरसटोटल। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पर आते हैं और मैं यहाँ पे चले जाता हूँ virustotal.com के ऊपर, यहाँ पर आकर आप देख सकते हो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है वायरसटोटल। अब ये वायरसटोटल क्या है? वायरसटोटल हमारे पास एक थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। हमें अलाउ करता है ये कि हम किसी भी फाइल, किसी भी यूआरएल या आईपी को हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कितने सिक्योरिटी इंजन्स उसको मैलिशियस डिटेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर आपको किसी भी फाइल के ऊपर शक है, आपको किसी भी यूआरएल के ऊपर शक है, आपको किसी भी डोमेन आईपी के ऊपर शक है, आप उसको यहाँ पर आकर डिटेक्ट करवा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी इंजन्स होते हैं जो आपको बता सकते हैं कि भाई ये मैलिशियस है या नहीं है। इसकी अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो भाई वायरस टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मल्टीपल सोर्सेज का डेटा एक जगह प्रोवाइड करता है। ब्लू टीम इसका यूज करती है सस्पिशियस चीजों को वेरीफाई करने के लिए और बेटर डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो हम एक काम भी कर लेते हैं यार। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे यूआरएल पर आता हूँ और यूआरएल कहाँ से लेकर आऊँ, मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं अपनी ही वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल उठा लेता हूँ। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे अब ऑब्वियसली ये तो कोई मैलिशियस यूआरएल है नहीं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक करूँगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी सिक्योरिटी इंजन थे सब ने इसको यहाँ पे बोल दिया कि भाई इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें सब ने यहाँ पे बोल दिया कि भाई इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एक एक चीज़ बता देता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। अगर हम यहाँ पर आते हैं, डिटेल्स के ऑप्शन पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे हिस्ट्री दिख जाएगी, HTTP रिस्पॉन्स दिख जाएगा, फाइनल यूआरएल क्या है, सर्विंग आईपी एड्रेस क्या है, इस वेबसाइट का स्टेटस कोड क्या आपको मिला है, बॉडी लेंथ क्या है, बॉडी SHA-256 क्या है, देखो ये भी आपको यहाँ पे मिल गया। हेडर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है ना, इसके साथ साथ अगर हम आते हैं यहाँ पे, देखो आपको यहाँ पे इस वेबसाइट का टाइटल भी मिल चुका है, मेटा टैग्स आपको मिल चुके हैं, इस वेबसाइट के सारे मेटा टैग्स आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंप्लीट मिल जाती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसका ब्लू टीम बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है। नेक्स्ट वीडियो बहुत अमेजिंग वीडियो होगी जिसमें हम एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। सीम सोर टूल्स को कंबाइन करके एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में आपको करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। सॉक एनालिस्ट ब्लू टीम किस तरह से काम करती हैं, वो कंप्लीट आपको एक ओवरव्यू मिलने वाला है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इस कोर्स को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से कोर्स को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको साइबर सिक्योरिटी का चीता बनाया जा रहा है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।